सो इस तरह से जो ओसाका फ्रॉग होता है वो डिसाइड करता है कि मैं उस सिटी ऑफ पैलेस यानी क्योटो में विजिट करने के लिए जाऊंगा। फार अवे इन क्योटो अ फ्रॉग हॉप्ड अबाउट नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम। ही लाइक्ड टू ईट स्नेल्स, स्पाइडर्स एंड इवन ड्रैगन फ्लाइज व्हेन ही कुड कैच देम। तो क्या होता है कि बहुत दूर वहाँ से, ओसाका सिटी से दूर एक क्योटो सिटी जो थी, वहाँ भी एक फ्रॉग रहा करता था। वो स्ट्रीम्स यानी जो रिवर की स्ट्रीम्स होती हैं, धाराएं होती हैं, वो उसमें हॉप हॉप करता रहता है। ही लाइक टू ईट स्नेल्स, स्पाइडर्स एंड इवन ड्रैगन फ्लाइज। जैसे कि ओसाका वाले फ्रॉग को आंट्स एंड बीटल्स खाना पसंद था, वैसे क्योटो सिटी के फ्रॉग को ड्रैगन फ्लाइज, स्पाइडर्स एंड स्नेल्स खाना पसंद था। ही हैड अ ग्रेट फ्रेंड अ पाउंड टर्टल। वो क्या करता है, उसके पास एक जो पॉन्ड का टर्टल रहता है, पॉन्ड टर्टल, वो उसको अपना फ्रेंड बनाया रहता है। द टर्टल वुड इवन हाइड द फ्रॉग व्हेन आउल्स फ्लू पास्ट एट नाइट। वो क्या करता है टर्टल, उसको खतरनाक उल्लुओं से बचा कर के रखता था, जो कि रात में फ्लाई करते वक्त तो उसको खाने के लिए सोचते थे। ही न्यू अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखता था। वन डे ही सेड फ्रॉग आई विश आई कुड ट्रैवल। उसने क्या कहा कि फ्रॉग, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, बट आई एम सो स्लो दैट इट विल टेक मी वेरी लॉन्ग टू रीच एनी वेयर। वो कहता है कि मैं इतना धीरे चलता हूँ कि मुझे कहीं भी पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओ आई नेवर न्यू यू वॉन्टेड टू ट्रैवल, इफ़ यू कुड वेयर वुड यू गो। जो उसका फ्रॉग फ्रेंड रहता है वो क्या पूछता है कि ओ, मैं तो नहीं जानता था कि तुम कहीं विज़िट करना चाहते हो। अगर तुम्हें कहीं जाना हो ट्रैवल करने के लिए तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? आई वुड गो टू ओसाका, इट इज़ नेक्स्ट टू द सी। डू यू नो दैट द सी इज़ लाइक वॉट द सी इज़ लाइक फ्रॉग। तो क्या बोलता है टर्टल कि फ्रॉग, तुम्हें पता है कि मैं ओसाका जाना पसंद करूँगा, जो कि सी साइड पे लोकेटेड है। और तुम्हें पता है कि सी कैसा दिखाई देता है, यानी जो समुद्र होता है वो कैसा दिखाई देता है? आई हैव हर्ड दैट इट इज़ बिग, ब्लू एंड हैज़ शोल्स ऑफ ब्राइट फिश। मीन्स जो सी होता है, समुद्र जो होता है, उसमें बहुत सारे टर्टल्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, और वो देखने में ब्लू कलर का लगता है। There are many turtles in the sea, but they are more than 20 times bigger than me. Imagine. वो क्या बोलता है कि सी में भी बहुत सारे टर्टल्स रहते हैं जो कि मेरे साइज़ से भी बड़े होते हैं और मुझसे 20 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। टर्टल माई फ्रेंड, आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू, आई विल सी ऑल आई कैन एंड कम बैक एंड टेल यू अबाउट इट। यानी जो फ्रॉग होता है, कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ये जर्नी करूँगा और वापस आके तुम्हें बताऊँगा कि कैसी जर्नी थी और वो सिटी कैसा था। So it came to pass that the Osaka frog and the Kyoto frog started on their journeys at the same time. Soon their paths would cross. Meanwhile they hopped and hopped. बहुत जल्दी दोनों ने, जो क्योटो का फ्रॉग था उसने क्योटो से अपनी जर्नी स्टार्ट की और ओसाका के फ्रॉग ने ओसाका से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो क्या होता है कि दोनों एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हॉप हॉप करते हुए। ऑन द वे दे स्टॉप्ड एट पॉन्ड्स, डिचेस, स्ट्रीम्स एंड इवन लार्ज पडल्स, बिकॉज फ्रॉग्स कैन नॉट स्टे ड्राई फॉर टू लॉन्ग। मीन्स जो फ्रॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक सूखे जगह पे नहीं रह सकते, तो इस वजह से वो बीच बीच में कहीं पडल्स में, कभी स्ट्रीम्स के पास, डिचेस में, पॉन्ड्स में स्टॉप भी करते थे। Soon they reached a high hill. बहुत जल्दी वो हाई हिल पे पहुंच गए। They began hopping up from opposite directions. दोनों हॉप हॉप यानी जंप करते हुए अपोजिट डायरेक्शन से हिल पे चढ़ने लगे। Dense forest covered the hill. बहुत घने जंगल थे उस हिल पे। The sun would peep in from the tree tops now and again, but it was cool and moist for the most part. जो हिल था बहुत ही ज़्यादा जंगल से ढका हुआ था, और जहाँ जो वहाँ की लैंड थी थोड़ी मॉइस्ट थी। मॉइस्ट मीन्स थोड़ा सा वेट था, वो गीला था। सो फाइनली एज दे रीच द टॉप ऑफ द हिल दे सॉ अ लार्ज क्लियर पूल ऑफ वाटर विथ पिंक, पर्पल एंड रेड लिलीज। लास्ट में क्या होता है, फाइनली वो जो पॉन्ड होता है वो उसको देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिलीज़ के फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल। Frogs croaked loudly and hopped from one lily pad to another. The
tired travelers were happy to reach the pool. जो और भी ट्रैवलर्स थे, जो फ्रॉग्स थे या जो और एनिमल्स थे, वो भी उस पूल में पहुंच करके बहुत खुश थे और वो फ्रॉग्स जो है क्रॉक करते यानी टर्राते हुए उस पुल में स्प्लैश करते हैं, छपाक से कूद जाते हैं। एज दे स्प्लैश्ड अबाउट दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। दोनों फ्रॉग जो ओसाका एंड क्योटो वाले होते हैं एक साथ में जंप करते हैं पूल में, स्प्लैश में छपाक से जंप करते हैं और फिर एक दूसरे पे एक दूसरे के ऊपर ही वो जैसे कूद जाते हैं। सून दे वर एक्सचेंजिंग स्टोरीज ऑफ देयर ट्रेवल। बहुत जल्दी वो दोनों अपनी अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। द ओसाका फ्रॉग डिस्क्राइब्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम अ स्टॉक्स बीक। मीन्स जो ओसाका का फ्रॉग होता है उसने बताया कि मैं किस तरह से खुद को अपने दुश्मनों से, अपने जो एनिमीज़ हैं उनके बीक से बचाते हुए आ रहा हूँ। स्टॉक्स बीक में जो क्रेन का बीक होता है उसको हम स्टॉक्स बीक कहते हैं। द क्योटो फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। जो क्योटो का फ्रॉग होता है वो डर के मारे सुन के बहुत ज़ोर से टर्राता है और फिर थोड़ा सा फूल जाता है। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो अ स्नेक हैड टू लेट हिम गो। मीन्स वो इतना फूल जाता है कि उसे लगता है कि अगर कोई स्नेक आएगा तो वो भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। अगली सुबह क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी जर्नीज़ को उस हाई हिल पे चढ़ने के लिए कंटिन्यू करते हैं। बट एज द सन रोज अबव द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स अ प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई और द सी और द स्काई मीट्स एट द सेम पॉइंट, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड हॉरिजन। तो वो उस प्लेस पर जो है खड़े होते हैं। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो ऑन अलोन। वो बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, इस वजह से वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। सडनली द क्योटो फ्रॉग हैड एन आइडिया। अचानक से क्योटो का जो फ्रॉग होता है उसके दिमाग में आइडिया आता है। एज ही शेयर द आइडिया विद हिज न्यू फ्रेंड दे बोथ जम्प्ड फॉर जॉय। जैसे ही वो अपने ओसाका फ्रॉग से फ्रेंड से आइडिया शेयर करता है, दोनों जंप करने लगते हैं खुशी के मारे। द नेक्स्ट मोमेंट द फ्रॉग स्टूड अप ऑन देयर हिंड लेग्स एज पीपल डू एंड हग्ड ईच अदर। नेक्स्ट जो अगला मोमेंट आता है उसमें क्या होता है कि दोनों फ्रॉग्स अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, मीन्स गले लगाते हैं। दे लुकड ओवर ईच अदर शोल्डर्स एंड सॉ देयर डेस्टिनेशंस विद देयर ओन आइज। डेस्टिनेशंस मीन्स जो हमारा जो पहुंचने वाला स्थान होता है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो वो अपने अपने बैक साइड में देखते हैं। बट दे डिडंट सीम टू बी एट ऑल एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे सॉ। लेकिन वो बिल्कुल भी उनको एक्साइटमेंट नहीं महसूस होती है। क्यों? Why? Because Kyoto is exactly like Osaka, cried one. What a waste my entire journey has been. क्या बोलता है जो क्योटो का फ्रॉग होता है, बोलता है वो ये तो ओसाका भी क्योटो की तरह है। और ओसाका वाला क्या बोलता है फ्रॉग कि ये जो क्योटो है ये भी क्योटो की ओसाका है क्योटो की तरह और क्योटो भी क्योटो की तरह। मीन्स दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता। येस ओसाका इज़ द सेम एज क्योटो, ओसाका भी क्योटो की तरह, एक्सक्लेम्ड द अदर। Both the frogs hopped back home. The towns of Osaka and Kyoto are as different as chalk and cheese. Means chalk and cheese means जो completely क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इडियम। दोनों को लगता है कि अब हमें हॉप हॉप करते हुए फिर से अपने अब घर जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सिमिलर हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दोज फ्रॉग्स बिलीव दैट दे वर आइडेंटिकल। दे नेवर लेफ्ट द कोजीनेस ऑफ देयर होम्स अगेन। वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे घर में जो आराम मिलता है वो बाहर में नहीं मिल पाता। कैन यू गेस वाई दे वर मिस्टेकन? वेल इफ़ यू लुक क्लोजली फ्रॉग्स आइज आर एट द बैक ऑफ देयर हेड। तो उनकी मिस्टेक क्या थी कि जो फ्रॉग की आइज़ होती है वो बैक साइड में होती हैं और उनको वो चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो उनको लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सही है, और उनको ये ऐसा लगता है कि ओसाका और क्योटो में कोई डिफरेंस नहीं है। सो व्हेन द टू फ्रॉग्स हग्ड ईच अदर ईच ऑफ देम वाज लुकिंग एट द प्लेस ही हैड कम फ्रॉम। दोनों जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे वो वहीं पे देख रहे थे, तो इसलिए उनको कोई डिफरेंस नहीं समझ आता है। सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम। So what was the moral of the story? That there is no shortcut of life and we should believe in the hard work. Thank you everyone. Have a nice day.